बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद नदीम और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नदीम विरसा व्लॉग्स। आज हम आपको 100 साल पुरानी जिस समाधि का विज़िट करवाएंगे ये चक 44/5L फौजियाँवाला में मौजूद है और ये ज़िला साहिवाल में पड़ती है। इसके बारे में मशहूर है कि ये आसेब ज़दा है और कई लोगों ने यहाँ पर जिन, भूत और चुड़ैलों को भी देखा है। आज हम अपनी वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया वाकया ही यहाँ पर कोई जिन्नात वगैरह का बसेरा है या ये सुनी सुनाई बातें हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम आपको जिस समाधि का विज़िट करवा रहे हैं ये खेतों के दरमियान मौजूद है और ये सामने देखें यहाँ पर कपास की फसल लगाई गई है और इस तरफ आम के पुराने पेड़ और नीचे ये देखें आलू बिखरे हुए आपको नज़र आएंगे। और आगे हम चलते हैं तो हमें और भी आम के पेड़ नज़र आते हैं। ये देखें इस तरफ ये एक जामुन का पेड़ है और साथ साथ इसके पानी का खाल ये देखें। और ये देखें आम ऊपर लगे हुए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें कितने प्यारे आम, ये देखें। चलिए अब आगे चलते हैं। कहीं कहीं तो छोटे छोटे आम हैं और कहीं कहीं बड़े बड़े आम हैं। ये देखें आपको नीचे गिरे हुए भी नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये देखें इस तरफ भी। और ये आम का बहुत बड़ा पेड़ है, हर तरफ इस पर आम ही आम लगे हुए हैं। और इस तरफ जाते हुए कई किस्म के दरख्त हमें नज़र आएंगे। ये देखें इस तरफ शहतूत का दरख्त है और इस तरफ ये खजूर के दरख्त भी हैं। और आगे पानी का खाल मुझे नज़र आ रहा है, इसमें पानी तो नहीं है। इसे क्रॉस करके अब हम आगे जाएंगे। ये देखें इस तरफ कई किस्म के पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ये बांस का पेड़, ये देखें बांस के झुंड इधर लगे हुए हैं। और यहाँ पर एक बहुत पुराना ट्यूबवेल, ये देखें ये सामने आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसमें पानी भी मौजूद है। और इस तरफ इसका ये पुराना कुआं मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये अपने आप में बिल्कुल एक मुनफरिद अंदाज़ का ये कुआं है और इसके अंदर ये देखें कितनी खूबसूरत बनावट से इसे बनाया गया है। ये देखें ईंटों के कोने निकाल कर इसको बनाया गया है, बहुत ही गहरा कुआं। अब हम इस समाधि के करीब होते जा रहे हैं। ये सामने आपको समाधि नज़र आ रही होगी और इस तरफ ये एक बरगद का पेड़ और इसके नीचे ये बेल लगी हुई है। ये देखें इसके ऊपर कितने प्यारे प्यारे फूल। अब हम आगे को चलते हैं और इस तरफ ये सामने एक नलका लगा हुआ है जो कि इस वक्त बंद है, ख़राब हो चुका है, इसकी तो अब हत्थी भी नहीं है। और ये सामने आपको पानी का खाल नज़र आ रहा होगा और इसके साथ साथ ये मुख्तलिफ़ पेड़ पौधे, ये ऑरेंज का पेड़, माल्टे का, और साथ गुलाब के फूल आपको नज़र आ रहे होंगे। और ये देखें ये अमरूद का पेड़, कच्चे कच्चे छोटे छोटे अमरूद, ये देखें आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसके आगे भी कई किस्म के पेड़ पौधे हैं। ये वाला रास्ता है जिससे हम आए थे और इस तरफ ये देखें सामने ये समाधि हमें नज़र आ रही है और खेतों को पानी लगा हुआ है और इसमें जाना बड़ा मुश्किल है। ये देखें पाँव इसमें धंस रहे हैं, बड़ी मुश्किल से आगे को जाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम इसके करीब जाएंगे। ये देखें इस तरफ से समाधि का मंज़र। पहले मैं आपको इसकी बैक से दिखाता हूँ। और ये इस तरफ एक तूड़ी का ढेर पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मिट्टी से लिपाई की गई है। गांव में अक्सर तूड़ी को स्टोर करने का ये पुराना तरीका चला आ रहा है। और ये देखें ये इस समाधि की बैक साइड, देखें कितनी खूबसूरत डिज़ाइनिंग से इसको बनाया गया है। और ये देखें सामने, ये देखें इसकी डिज़ाइनिंग। इस तरह के चारों सतून इसके चारों कोनों पर बनाए गए हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड पर आ रहे हैं। ये देखें इस समाधि की राइट साइड, इधर भी ये वैसी ही डिज़ाइनिंग। इसकी ऊंचाई कमोबेश 25 फीट होगी। कहा जाता है
कि बाबा गुरु नानक यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, लेकिन ये एक सुनी सुनाई बात है और एक रवायत है, लेकिन इसकी कोई हकीकत नहीं है। इस समाधि के बाहर ये देखें नीम के पेड़ बहुत बुलंदो बाला, और इसके करीब ये देखें अक्सर इस तरह के सुराख से बने हुए हैं जानवरों के, और ये देखिए इस तरफ से ये टूट चुकी है और इसका ऊपर का मंज़र। अब मैं इस समाधि की बाईं तरफ आ चुका हूँ और इस तरफ से आपको इसके मनाज़र दिखा रहा हूँ। ये देखें, इसके बारे में बताया जाता है कि ये समाधि आसेब ज़दा है, और कई लोग बताते हैं कि उन्होंने यहाँ पर कई किस्म की चुड़ैलें देखी हैं। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ है या नहीं है। ये इस समाधि का फ्रंट, ये देखें, ये इसका दरवाज़ा है जो कि अब टूट फूट चुका है। यहाँ पर दरवाज़ा कोई भी नहीं है, सिर्फ रास्ता सा रह गया है। और मैं इसको करीब से दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पर बहुत प्यारी सी डिज़ाइनिंग की गई है, ये देखें। और एक इस तरफ है, ये देखें। और यहाँ पर गुरमुखी में ये लिखा हुआ है, ये लिखाई भी की गई है, ये देखें। चलिए अब हम इसके अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह खैर करना। ये देखें, इसके इस तरफ ये देखें आवाज़ गूंज रही है यहाँ पर, पता नहीं किस किस्म की। इस तरह मैंने पहले भी कई समाधियों में हम गए हैं या मंदिरों वगैरह की वीडियो बनाई है और गुरुद्वारों की भी, लेकिन इस तरह की आवाज़ नहीं आई। ये देखिए ऊपर से मैं इसकी आपको छत दिखाता हूँ। ये देखें राउंड शेप में बनी हुई है इसकी छत। और इस तरह अब हम आपको दिखाते हैं, ये सामने बाबा गुरु नानक की तस्वीर है। ये देखें, इसके एक तरफ भाई मर्दाना, ये देखें, और इस तरफ ये देखें सिखों के धर्म से रिलेटेड तस्वीरें, ये देखें। और ये सामने आपको एक सांप नज़र आ रहा है। और ये देखें एक इस तरह तस्वीर और एक ये वाली तस्वीर। अब हमारे हिंदू और सिख भाई वो इस बारे में बता सकते हैं कि इन तस्वीरों का यानी कि क्या मकसद है और ये किस चीज़ से रिलेटेड है तस्वीरें। ये देखें, इसके बारे में बताया जाता है कि ये आसेब ज़दा है। बहुत ही यहाँ पर ना एक खौफ सा महसूस होता है। मैं जैसे ही अंदर आया हूँ तो एक यानी कि डर की लहर सी इसके अंदर आ चुकी है और मेरी तो सांस भी फूल रही है और यहाँ पर खड़े होना भी मुश्किल हो रहा है। और आपको बताता चलूँ कि इस पर जो ईंटें इस्तेमाल की गई हैं वो ब्रिटिश दौर की ईंटें हैं। ये समाधि कमोबेश ब्रिटिश दौर में ही 100 साल पहले बनाई गई थी। ये देखें, इस पर 44 लिखा हुआ है और 44 ही इस गांव का नंबर है। अब पता नहीं ये इस किस चीज़ की अलामत है। और ये देखिए इस तरफ ये दीमक, पता नहीं क्या कुछ। और ये देखें, इसको लगता है कि ख़जाने के मतलाशी अफराद ने इसकी खुदाई की है। ये देखें, ये अब इसकी मिट्टी नज़र आ रही है। ये देखें मिट्टी, कच्ची मिट्टी। आज हमने आपको जिस समाधि का विज़िट करवाया वो कमोबेश 100 साल पुरानी है। जब ये समाधि बनाई गई थी तो इसके साथ ही एक शमशान घाट भी मौजूद था, जहां हिंदू और सिख अपने मुर्दों को जलाकर उनकी आखिरी रसूमात अदा किया करते थे। अब इस शमशान घाट की कोई भी निशानी बाकी नहीं बची। ये समाधि आबादी से बाहर खेतों में वाक़या है और इसके साथ ही आमों के भी बहुत से पेड़ मौजूद हैं। मकामी लोग बताते हैं कि पड़ोसी मुल्क भारत से सिख इस समाधि को देखने आए थे। कई लोग इसे गुरुद्वारा साहब समझते हैं, लेकिन ये गुरुद्वारा साहब नहीं बल्कि एक समाधि है। अगर तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले अफराद इसका विज़िट करना चाहें तो हम बताते हैं कि ये समाधि सूबा पंजाब के ज़िला साहिवाल के नवाही गांव 44/5L फौजियाँवाला में मौजूद है और इस गांव की लोकेशन गूगल मैप पर भी देखी जा सकती है। ये समाधि ज़िला साहिवाल से 25 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। पार्टीशन 1947 से पहले इस गांव में बड़ी तादाद में सिख फौजी आबाद थे जो कि अंग्रेज़ फ़ौज में मुलाजिम थे, इसीलिए इस गांव को फौजियाँवाला कहा जाता है।
आपको ये भी बताते चलें कि समाधि उस इमारत को कहते हैं कि जहाँ किसी मशहूर शख्सियत की राख दफन हो। हिंदुओं और सिखों में से जब कोई मशहूर शख्सियत वफ़ात पा जाती थी तो उनको जलाने के बाद उनकी राख को दफन करके ऊपर इमारत तामीर कर दी जाती थी। ये भी इसी तरह की एक समाधि है। जब मैं इस समाधि के अंदर दाखिल हुआ तो आपको सच बताता हूँ कि मेरा दम घुटने लगा, बोलते हुए आवाज़ दबने लगी और फिर मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। ये मैंने आपको बिल्कुल सही बात बताई है। अब अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि ये क्यों कर हुआ। यहाँ पर कोई जिन्नात या चुड़ैलें वगैरह मौजूद हैं या नहीं, ये ज़ाते बारी के अलावा कोई नहीं जानता। अल्लाह पाक जिन्नात, असेब और चुड़ैलों से हम सबको अपनी पनाह में रखे। इसके साथ ही हमारा आज का व्लॉग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। हमने आज की वीडियो में आपको समाधि का विज़िट करवाया, वही समाधि जो कि चकचौताली बटा 5L फौजियांवाला में मौजूद है। हमने इसमें जानने की कोशिश की कि यहाँ पर कोई असेब वगैरह है या नहीं है, तो हमें तो इस तरह की कोई यानी कि हकीकत नज़र नहीं आई। आगे अल्लाह पाक बेहतर जानता है कि आया वाकई यहाँ पर कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हैं या नहीं हैं। यहाँ के मकामी लोग ज़रूर बताते हैं कि यहाँ पर जिन्नात का बसेरा है और उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से भी इस बात की तस्दीक की है। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।